दोस्तों आज का वीडियो 5 ऐसे देश के बारे में है जहां मुसलमानों का रहना मना है। दोस्तों वैसे तो पिछले कई सालों से लगातार सुनते आ रहे हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा फैलने वाला धर्म इस्लाम है, यानी कि अब दुनिया में ऐसा कोई धर्म नहीं जो इस्लाम की तरह ज़्यादा फैल रहा हो। इस्लाम का विस्तार इतना तेज़ी से हो रहा है, आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं। लगभग सारी ही रिपोर्ट ये बताती है कि अगर इस्लाम ऐसे ही फैलता रहा तो अगले कुछ सालों में ही इस्लाम आबादी के हिसाब से सारी दुनिया में सबसे बड़ा कोई है तो वह क्रिश्चियनिटी है, उसे भी पीछे छोड़ देगा और पीछे छोड़कर आबादी के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजन बन जाएगा। इस्लाम का ये बढ़ता हुआ ग्राफ हमें बाकी दुनिया से हटके यूरोप में और भी तेज़ी के साथ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि जहाँ दूर दूर तक कुछ दशकों पहले कहीं मुसलमान नज़र नहीं आते थे, लेकिन आज वहाँ मुसलमानों की आबादी 8 से 10% बढ़ गई है। मगर दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस्लाम इतनी तेज़ी से फैल रहा है और हमारी दुनिया का कुछ ऐसा देश जहाँ पर मुसलमानों की आबादी ना के बराबर है। इसके साथ साथ उन देशों में ना ही मस्जिद है और ना ही मदरसा है। बात यही खत्म नहीं होती, बल्कि अगर आप उस देश में इस्लाम का प्रचार प्रसार करना चाहेंगे तो आपको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी। ऐसे ही देशों की लिस्ट में पहला नंबर आता है वेटिकन सिटी। आप में से बहुत से लोग इसके बारे में जानते होंगे क्योंकि यह दुनिया का सबसे छोटा देश है। यूरोप में मौजूद छोटा सा देश ईसाइयों के लिए सबसे ज़्यादा पवित्र माना जाता है। ईसाइयों के जो पोप होते हैं उनका घर भी यही माना जाता है। जिस तरह से मुसलमानों के पवित्र जगह मक्का शरीफ में गैर मुसलमानों का जाना मना है, ठीक उसी तरह वेटिकन सिटी में गैर क्रिश्चियनिटी का भी एंट्री पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि इस देश की कुल आबादी मात्र 800 से 900 है। ऐसे देशों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर आता है टोकेलाउ का। टोकेलाउ एक ऐसा देश है जो एक छोटे से आइलैंड में बसा हुआ है और ये हमारी दुनिया के नक्शा में यहाँ मौजूद है। न्यूजीलैंड के करीब होने की वजह से यह न्यूजीलैंड पर निर्भर रहता है। 2016 के सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक इस देश की आबादी 1400 से 1500 के करीब है। पूरी दुनिया में अर्थव्यवस्था के मामले में यह देश सबसे निचले पायदान पर आता है। इसके अलावा वेटिकन सिटी की तरह इस देश का भी मुख्य धर्म क्रिश्चियनिटी है। वेटिकन सिटी की तरह इस देश में ना तो मुसलमान रहते हैं और ना ही मस्जिद मदरसा मौजूद है। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर आता है स्लोवाकिया। स्लोवाकिया यूरोप में मौजूद एकलौता ऐसा देश है कि जहां पर मुसलमान तो रहते हैं मगर उसके बावजूद भी एक भी मस्जिद नहीं है, बल्कि यहां पर तो बहुत सारे ऐसे कानून पास कर दिए हैं जिसकी वजह से मुसलमान चाहकर भी कोई मस्जिद मदरसा वगैरह नहीं बनवा सकता। इसके अलावा समय समय पर ऐसे कानून बना दिया जाता है जिससे कि मुसलमानों की आबादी को तेज़ी से कंट्रोल किया जा सके और मुसलमान यूरोप के दूसरे देशों की तरह तेज़ी से ना बढ़ सके। इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि अगर आज से 200 से 300 साल पीछे जाएंगे तो इस देश में बेशुमार मस्जिदें हुआ करता था। ये मस्जिदें इतनी सुंदर और आलीशान हुआ करता था कि जिसे देखकर लोग दंग रह जाते थे, जिसकी मिसालें उस दौर में पूरी दुनिया में दी जाती थी। वजह यह थी कि इस पूरे इलाके में एक लंबे समय तक उस्मानिया सल्तनत का हुकूमत चलता रहा और उसी दौर में ही उस्मानिया सल्तनत के हुक्मरानों ने ये मस्जिदें बनवाई थी। मगर जब उस्मानिया सल्तनत कमज़ोर हुई और बाकी इलाके की तरह यह इलाका भी हाथ से निकल गया तो धीरे धीरे इस इलाके से न सिर्फ मस्जिदें तोड़ दी गई बल्कि नए कानून लगाकर अब नए मस्जिद बनवाने पर भी पाबंदी लगा दी गई और धीरे धीरे हालात ऐसे हो गए कि आज पूरे स्लोवाकिया देश में एक भी मस्जिद मौजूद नहीं है। दोस्तों इस लिस्ट में चौथे नंबर पर सोलोमोन आइलैंड है। दरअसल दोस्तों समुद्र में मौजूद यह एक ऐसा देश है जो बहुत सारे द्वीपों से मिलकर बना है। वैसे तो इस देश की आबादी 7 लाख के करीब है मगर यहाँ पर भी मुसलमान ना के बराबर है। ज़्यादातर रिपोर्ट यह बताती है कि यहाँ पर मुसलमानों की आबादी 300 से 400 के करीब है, जबकि कुछ रिपोर्ट के मुताबिक अब मुसलमानों की आबादी 1000 के करीब पहुँच गया है। इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि ये जो चंद मुसलमान यहाँ पर है ये 2 ग्रुप में बटा हुआ है।
इनमें तो एक ग्रुप सुन्नी मुसलमानों का है जबकि दूसरा ग्रुप अहमदिया मुसलमानों का है। और इन दोनों ग्रुपों में अहमदिया मुसलमानों की आबादी सुन्नी मुसलमानों से कहीं ज़्यादा है। वैसे तो इस देश में मुसलमानों की एक छोटी सी मस्जिद मौजूद है, मगर ज़्यादातर इस मस्जिद को वहाँ के लोकल लोगों से क्रिटिसिज्म झेलना पड़ता है। ये मस्जिद हमेशा से वहाँ के लीडर और एक्टिविस्ट के निशाने पर रहती है। दोस्तों, अब इस लिस्ट में 5वें नंबर पर आता है मशहूर देश नॉर्थ कोरिया का। नॉर्थ कोरिया को तो आप में से ज़्यादातर लोग उसके प्रेसिडेंट किम जोंग उन की वजह से जानते होंगे। ये भी हमारी दुनिया का एक ऐसा देश है जहां पर आज के दौर में मुसलमानों की आबादी ना के बराबर है। बीबीसी ने एक रिपोर्ट में बताया था किसी दौर में यहां मुसलमानों की आबादी 3000 के करीब हुआ करती थी, मगर वो बड़ी तेजी के साथ घटना शुरू हुई और घटते घटते आज 0 के करीब पहुंच गया है। इस देश में भी बाकी देशों की तरह ना तो कोई मस्जिद मौजूद है और ना ही कोई मदरसा मौजूद है। हालांकि आप लोगों को ये जान लेना जरूरी है कि नॉर्थ कोरिया ऑफिशियली नास्तिक देश है और यहाँ के प्रेसिडेंट भी नास्तिक सोच वाले इंसान हैं। यही वजह है यहाँ पर सिर्फ इस्लाम ही नहीं बल्कि दुनिया की बाकी रिलीजन जैसे कि ईसाई, यहूदी, हिंदू वगैरह भी निशाने पर रहते हैं। यही कारण है कि आज के दौर में मस्जिद के अलावा चर्च, मंदिर या इस तरह की चीज़ें बनाने पर प्रतिबंध है। हालांकि आपको बताता चलूँ, सन 2013 में ईरान देश के काफ़ी दबाव के बाद यहाँ पर जो ईरानी एम्बेसी मौजूद है उनको एक मस्जिद बनाने की इजाज़त दे दी गई। लेकिन इस मस्जिद में जो एम्बेसी के सदस्य हैं वही लोग सिर्फ इस्तेमाल कर सकते हैं। एम्बेसी के बाहर यानी कि वहाँ के लोकल मुसलमान इस मस्जिद पर नहीं जा सकते। दोस्तों, इस तरह की हमारी दुनिया में और भी ऐसे देश मौजूद हैं जहाँ पर मुसलमानों को अपने दीन इस्लाम की प्रचार प्रसार करने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। लेकिन दोस्तों, एक ही वीडियो में इन सबको मेंशन करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए आज की इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। शुक्रिया।